हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सो आज है 20 जून और आज है मेरा जन्मदिन यानी कि मेरा बर्थडे एंड साथ में है आज मिशिका का फर्स्ट डे स्कूल का। सो मैं उसी के लिए उठी हूँ जल्दी से क्योंकि मुझे बनाना है उसके लिए लंच, उसको तैयार करना है। और कल रात में हम लोग काफ़ी देर तक के बाज़ार में गए थे, मतलब बहुत टाइम लगा हमें बाज़ार में क्योंकि बहुत सारे काम थे जो मुझे पेंडिंग थे, जो मुझे निपटाने थे। मेरी कुछ कपड़े थे जिनको मुझे फिटिंग कराना था, तो वो उसको लिए हम लोग परसों मार्केट गए थे, तो उन्होंने बोला था कि कल ले लेना। तो वो सारा काम करवा के आई हूँ और उसके बाद इतनी थक गई थी, आके फटाफट खाना बनाया और उसके बाद अभी उठी हूँ। सो गई थी फिर अभी उठी हूँ, तब मैं देख रही हूँ कि मुझे इतने सारे काम निपटाने। तो अभी मिशिका को उठाया कि बेटा जो मतलब बेसिक से काम है, जैसे कि उसका फ्रेश होना, वो फ्रेश हो ले, ब्रश कर ले। और उसके बाद मैंने कहा मैं तुम्हें तैयार कर दूँगी, थोड़ा एनर्जेटिक हो जाओ, क्योंकि बच्चों को एकदम से उठाओ ना आप तो वो बहुत लो फील करते हैं। हर बच्चा अलग अलग होता है, मिशिका का अलग है। सो आज बहुत सारे कॉल आ रहे हैं। मैं बिल्कुल नहीं चाह रही हूँ कि बार बार मैं कट करूँ, लेकिन वीडियो कट हो रहा है और इसी वजह से हो रहा ना कि वीडियो, मुझे लग रहा है मेरा वॉइस अलग जा रहा होगा, मेरा वीडियो अलग जा रहा होगा। सो चलो मैं पहले मिशिका के लिए तैयारी कर लूँ स्कूल की, क्योंकि वो लेट हो गई ना तो सब बिगड़ जाएगा। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी स्कूल के लिए लेट हो। आज हमने बहुत कुछ प्लान किया था, बट मेरी बेटी का फर्स्ट डे स्कूल में है, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। इसलिए मैंने कहा मुझे कुछ भी नहीं करना, मेरी बेटी बस स्कूल चली जाए और स्कूल से आ जाए। सो चलो मैं मिलती हूँ थोड़ी देर से। सो गाइस, आ चुकी हूँ मैं किचन में और लग गई हूँ अपनी ज़िम्मेदारियों में। जी हाँ, यहाँ पे मेरी मिशिका सो के उठ के आ गई है और उसको ये उम्मीद रहती है कि 15 मिनट समथिंग मैं उसको बहुत लाड प्यार करूँगी, जो मैं करती हूँ अर्ली मॉर्निंग उसके साथ। लेकिन बस वही था, थोड़ा टाइम कम था, फर्स्ट डे था, मैं भी नर्वस थी क्योंकि वो हर मदर का होता है ना, फर्स्ट डे बच्चे का होता है, लेकिन माँ ऐसी घबराई हुई होती है जैसे उसका ही पहला दिन है। और ये मुझे लगता है सिर्फ मेरी फीलिंग नहीं, हर माँ की फीलिंग होती है। मन सभी सो रहा था तो मैं यहाँ पे मिशिका के बाल बांध रही थी, क्योंकि वो जाएगी ब्रश वगैरह करने के लिए और उसके बाल गीले हो जाएंगे, जो मैं नहीं चाहती थी। यहाँ पे मैंने उसके अच्छे से बाल बांध दिए हैं और अब ये जाएगी अपने वॉशरूम में। और ये क्या बोलते, ब्रश तो इसने कर लिया था, सॉरी, नहाएगी। तो मैंने इसको बोला कि आज तुम्हारे मतलब बाल धोएंगे नहीं, क्योंकि पता चले कि बाल गीले रह जाएं और बंधे रहेंगे तो सर्दी पकड़ लेगी। मौसम थोड़ा ठंडा हो रखा था क्योंकि बारिश हो रही थी। यहाँ पे मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी, क्योंकि मिशिका को बहुत ज़्यादा भिंडी की सब्ज़ी पसंद है। चाय बना के मैंने पी ली थी, क्योंकि उस टाइम तक पापा नहीं उठे थे, ये नहीं उठे थे और ना ही मिशिका उठी थी। तो मैंने सबसे पहले अपने लिए चाय बनाई, पानी पिया और चाय पी और अपनी दवाई भी खाई। अब मिशिका उठ गई तो उसको साथ में लाड़ प्यार भी कर रही थी, उसके साथ थोड़ी सी मस्ती कर रही थी ताकि उसको अच्छा लगे। और यहाँ पे मैं उसका लंच बॉक्स एंड बॉटल दिखा रही थी, पानी की बॉटल। तो ये मिशिका के लिए हम लोग लेके आए थे, तो वही वो यहाँ पे शो कर रही थी, उसको बड़ा अच्छा लगता है। और साथ में मैंने बना ली है साइड में चाय, क्योंकि पापा उठ चुके थे, ये भी उठ चुके थे। अब जैसे कि मैंने बोला कि मेरा जन्मदिन था, तो मुझे विश तो बहुत लोग कर ही रहे थे। साथ में मेरे हस्बैंड ने ही मुझे रात में भी विश किया, फिर सुबह उठते साथ विश किया और अभी फिर से आके विश किया। तो यही था कि वो मुझे चाह रहे थे कि अच्छा फील कराएं, बट वही वाली बात ना कि उनको दुख भी हो रहा था कि कुछ कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मिशिका का पहला दिन है। और मैंने उनको स्ट्रिक्टली मना किया था कि नहीं, मैं स्कूल नहीं छुड़वाऊंगी। इन्होंने मुझे बोला कि ठीक है, एक दिन नहीं भेजेंगे, मतलब कल भेज देंगे, पर मैंने कहा नहीं, अभी नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हम। यहाँ पे मैं बनाने लग गई हूँ पराठे, और बस यही लंच में मैं उसके लिए भिंडी की सब्ज़ी, पराठा और एक एप्पल रख दूँगी। तो ये रहेगा मिशिका का लंच, सिंपल सा। और उसके बाद उसे नाश्ता करवा दूँगी। वैसे तो मना कर रही थी कि मम्मी मैं नहीं खाऊँगी, मुझे भूख नहीं लग रही है, बट क्योंकि एज अ मदर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमारा बच्चा एकदम से खाली पेट स्कूल ना जाए, भले वो थोड़ा सा कुछ खा ले, बट खा ले। तो मैं यहाँ पे उसको नाश्ता भी करा दूँगी। और हाँ चलो। हाय गाइस, तो अभी मिशिका का टिफिन बना दिया है, पैक भी कर दिया है, बैग भी तैयार है, नमन लेके बैग खड़ा है। और ये मैं मिशिका को करा रही हूँ नाश्ता, क्योंकि ये मैडम कह रही थी मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे भूख नहीं है। मैंने कहा जितना खाना है खा लो, जरूरी थोड़ी है कि आप 2 पराठे खाओ, एक पराठे से भी काम चल जाता है ना। बस पापा नाश्ता कर रही हूँ। हाँ पापा।
पैनी हिला दे, गंदी बात है। अच्छा क्या बात है? बस अब स्कूल लगा के उसको स्कूल भेज दूँ, मेरा सबसे पहला टास्क यही है। मतलब फिर ये आएगी वहाँ से तो कार्ड बनाएगी मेरे लिए, है ना? कार्ड बनाएगी। बड़ा मम्मा का बर्थडे के लिए क्या करो? क्या गिफ्ट देखा था आपने? ड्रेस? ड्रेस? मैंने इतनी सारी ड्रेस ले ली, अभी भी ड्रेस ही चाहिए। और अभी तो गिफ्ट्स रिवील ही नहीं किए अपन ने, दिखाए नहीं। तुम आ जाओ फिर दिखाऊंगी है। इधर आओ, इतना और रह गया। आ जल्दी। हमारी मिसी के घूम घूम के खा रही है, दौड़ लगा लगा के, प्रैक्टिस चल रही है। हो गई वहाँ। जूतों को देख रही कंफर्टेबल है या नहीं है, या फिर ऐसे ही मम्मी पापा ने दिला दी। जाने वाली है, यहाँ से आने वाली जी। चलो अब नहीं दौड़ना ना। इसका दांत तो दिखा दो। चलो रहने दो। बाय मिशी, बाय मिशी, से बाय मिशी। हाय गाइस, तो मैं जा रही थी नहाने के लिए और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं मेरा स्किन केयर के हाल फिलहाल में, मैं मेरी स्किन पे क्या यूज कर रही हूँ। क्योंकि आप लोगों में से काफी सारे लोग कमेंट करते हैं कि दी आप स्किन केयर के बारे में कुछ बताते नहीं, मेकअप के बारे में कुछ बताते नहीं। तो एक्चुअली में होता क्या है कि मैं बहुत हड़बड़ी में ही अपना स्किन केयर एंड मेकअप करती हूँ। जब भी मैं कहीं जाती हूँ तब मेकअप करती हूँ तो बहुत हड़बड़ी में करती हूँ, या स्किन केयर करती हूँ तब भी बहुत हड़बड़ी होती है। पर अभी इस टाइम पे मेरे पास थोड़ा सा टाइम है, मतलब 2 to 5 मिनट का टाइम है। सो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं कि मैं इस टाइम पे अपनी स्किन के लिए क्या यूज कर रही हूँ। और सो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, हम बात करते हैं। मैं बात कर रही हूँ मामाअर्थ की मुल्तानी मिट्टी फेस वॉश के बारे में। ये फेस वॉश बहुत अच्छा है और मैंने अभी से रिसेंटली यूज़ किया है। मुझे अभी हो गए होंगे 8 to 10 डेज हो गए हैं, बट इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। हो क्या रहा था कि आपको पता ही है कि ये जो इस टाइम पे जो हमारी स्किन है वो अलग सी होती है, क्योंकि ये टाइम ना बिल्कुल अलग होता है। बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और हमें गर्मी की वजह से हमारा जो नेचुरल ऑयल होता है वो निकलने लग जाता है, जिसकी वजह से हमें पिंपल्स बहुत ज़्यादा होने लग जाते हैं। और पिंपल्स नहीं तो छोटे छोटे दाने आपको होने लग जाते हैं। तो उन सब चीजों से आपको मुल्तानी मिट्टी हेल्प करती है। आपको पता ही है मुल्तानी मिट्टी कितनी अच्छी होती है। सो चलिए थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। ये है मामाअर्थ मुल्तानी मिट्टी फेस वॉश विथ मुल्तानी मिट्टी एंड बुल्गारियन रोज, जो कि हमारी स्किन के लिए काफी हेल्पफुल होता है। मुल्तानी मिट्टी हेल्प करती है हमारे ऑयल को एंड एक्ने को, और बुल्गारियन रोज है ये हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है। सो ये बहुत ही अच्छा फेस वॉश है, जेंटली क्लीन करता है हमारी स्किन को। एंड ये प्लास्टिक पॉजिटिव है, बट वी रिसाइकल मोर प्लास्टिक देन वी यूज। ये जितने भी प्लास्टिक को यूज करता है उससे ज्यादा रिसाइकल करता है। 100 ml का ये आपको मिल जाएगा। प्राइस की अगर मैं बात करूं ज्यादा महंगा नहीं है, 259 रुपीज का है। और सेल्फ लाइफ की बात करूं तो 24 मंथ की आपको इसमें सेल्फ लाइफ मिल जाती है। और मेड सेफ है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, सूट्स ऑल स्किन टाइप है। सो ये भी दिक्कत नहीं है कि आपकी स्किन टाइप को ये सूट करेगा कि नहीं करेगा। सो ये फेस वॉश बहुत अच्छा है। सिंपली आपको करना क्या होता है, आप साइड में देख पा रहे होंगे, आपको अपनी फेस को अच्छे से वेट कर लेना है और उसके बाद आपको इस फेस वॉश को करना है। 10 to 15 सेकेंड आपको इस फेस वॉश को करना होता है और उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी स्किन काफी अच्छी लग रही है। फेस वॉश करने के बाद मैं जो सेकेंड स्टेप करती हूँ वो मैं करती हूँ 5 to 6 डेज के अंदर, वो रहता है मेरा ये मुल्तानी मिट्टी पैक। ये क्योंकि अभी मेरे पास इतना समय नहीं हो पाता है, जैसे कि मैंने बोला कि नहीं होता है इतना टाइम कि आप मुल्तानी मिट्टी को मिक्स करो किसी रोज वाटर में एंड उसके बाद अप्लाई करो। सिंपल रहता है, खोलो, लगाओ और 10 मिनट के लिए छोड़ दो, तब तक आप कोई काम कर लो और उसके बाद धो लो। तो ये मेरा इसके साथ होता है। इंग्रेडिएंट सेम है, इसका सब कुछ सेम है, बस प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो ये 349 रुपीज़ का आपको मिलेगा। सेल्फ लाइफ अगेन 24 मंथ की ही सेल्फ लाइफ इसमें है। और बाकी इसमें है वही मुल्तानी मिट्टी फेस पैक है विथ मुल्तानी मिट्टी एंड बल्गारियन रोज, और ये ऑयल कंट्रोल और एक्ने के लिए होता है। सो अगर आपको एक्ने की समस्या है या आपकी स्किन ऑयली है, सो उस टाइम पे आप इसे बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। एंड इसको कॉम्बिनेशन स्किन वाले भी यूज कर सकते हैं, और जिनको पिंपल्स की प्रॉब्लम, पिंपल्स एंड एक्ने की प्रॉब्लम है, वो ये जरूर से यूज कर सकते हैं। इसको कैसे यूज करना है वो तो आपको पता है, नॉर्मल पैक की तरह ही आपको इसको लगाना है। सो आई होप कि ये छोटा सा रिव्यू आपको पसंद आएगा। अब आपको ये कहाँ कहाँ अवेलेबल रहेगा मैं वो भी बता देती हूँ।
ये अवेलेबल है नायका, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मामाअर्थ की वेबसाइट पे, मामाअर्थ के ऐप पे एंड purple.com पे। एंड साथ में बता दूं कि अगर आपको ऑनलाइन ये सब नहीं लेना है तो आप इसे ऑफलाइन भी ले सकते हैं आपके नज़दीकी स्टोर्स पे, क्योंकि अभी मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स जो है वो आपकी नज़दीकी स्टोर्स पे अवेलेबल हो गए हैं। सो आप भी जाइए और वहाँ से शॉपिंग कीजिए। एंड हाँ, अगर आप मामाअर्थ की वेबसाइट से ये प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा मेरा कूपन कोड यूज़ करने पर। तो आप 20% का डिस्काउंट अगर चाहते हैं तो मेरा कूपन कोड यूज़ ज़रूर कीजिएगा। मेरा कूपन कोड है MISS2023। सो आपको ये यूज़ करना, 20% का डिस्काउंट पा लेंगे। सो चलिए, अब मैं मिलती हूँ थोड़ी देर से। सो गाइज, हम जा रहे हैं कहाँ? हम जा रहे हैं मम्मी के पास, क्योंकि मिशिका स्कूल से आ चुकी थी और मिशिका का स्कूल नहीं लगा था। मतलब हमने मिशिका को स्कूल भेजा और जब ये वापस आए तो मिशिका भी साथ में आ गई। मैंने कहा क्या हुआ? तो उन्होंने बताया कि 1 तारीख से स्कूल लगेंगे, ऊपर से आदेश आए हैं ऐसे। तो स्कूल में कोई बच्चे भी नहीं थे और इनकी जो मैम थी, मिशिका की मैम, उन्होंने हमें ग्रुप में ऐड नहीं किया था, वरना उसमें हमें पता चल जाता, क्योंकि वो आदेश रात को ही आए थे। सो इन लोगों इतने जल्दी इन्फॉर्म नहीं कर पाए। फिर मैंने इनकी मैम को कॉल किया, मैंने इनकी मैम को बोला कि आपने अगर ऐसा था तो आपने ग्रुप में ऐड नहीं किया, चलो कोई ना, आप फ़ोन लगा के बता देते ताकि हम परेशान भी नहीं होते। अब मिशिका 10 दिन, मतलब आज 20 तारीख है ना, 10 दिन के लिए एकदम फ्री है, मतलब कि हम कहीं जा भी सकते हैं। अदरवाइज़ हमारे जितनी भी प्लान थे हमने सब कैंसिल किए थे। कुछ काम थे मुझे जो निपटाने हैं, बहुत अर्जेंट है, बट वो सब कुछ कैंसिल था हमारा कि हम कुछ भी नहीं करने वाले, क्योंकि अब इसका एडमिशन हो चुका है और ये स्कूल जाने लग जाएगी और उसके बाद इसकी पढ़ाई छुड़वा के मैं यहाँ वहाँ नहीं हो सकती हूँ और ना ये रिस्क ले सकती हूँ, बिकॉज स्टडी मोर इम्पोर्टेंट। मम्मी का फ़ोन आया है कि जब उसके अभी स्कूल नहीं लग रहे हैं तो आप लोग यहाँ आ जाओ। तो हमने कहा चलो ठीक है। हम लोग पहले पापा से पूछा, पापा ने बोला ठीक है चले जाओ, घूम आओ थोड़ा, अभी तो छुट्टियां हैं, फिर तो निकल नहीं पाओगे। और हम लोगों ने भी यही सोचा, तो 1-2 दिन के लिए हम लोग निकले हैं घर से एंड काफ़ी सारा एंजॉय करने वाले हैं। और पूरा दिन तो आज हमारा ऐसे ही निकल गया। सुबह में पराठे सब्जी सब ने खा लिए, फिर भूख ही नहीं लग रही किसी को। फिर दोपहर में मैंने थोड़ी सी खिचड़ी बनाई, उसके बाद पापा ने खाई, हम लोगों ने सबने खाई। फिर पैकिंग की, फिर निकले घर से। मतलब ऐसा निकला तो वो कुछ स्टार्ट नहीं किया, कुछ नहीं किया। अब जो भी होगा आगे आपको देखने को मिलेगा। बाकी अभी तो हम घर से निकल चुके हैं। निकले लेट हैं तो लेट ऑब्वियस है कि पहुंचेंगे भी लेट। 5 बज गए थे निकलते तो लेट पहुंचेंगे। और पापा जी नहीं आए हैं, पापा जी वहीं पे हैं। पापा जी बोल रहे थे हम घर पे हैं। आजकल पता है क्या है कि लोगों के यहाँ पे कूलर चलते हैं, ठीक है, तो चोरी चकाटी का भी बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि क्या होता है ना, आवाज़ें नहीं आती। और अगर चोरी चकाटी कोई किसी का ताला या लॉक तोड़ रहा है ना, तो पता ही नहीं चलेगा। आदमी लोगों के घर पे कूलर वगैरह चल रहे हैं तो उनको क्या ही सुनाई देगा। तो इस टाइम पे गर्मियों में कई बार चोरी ज़्यादा होती है, इसलिए एकदम से घर खाली नहीं किया जा सकता था। इन्हीं के लिए बोला था ना, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि क्या अभी आपकी सासू माँ के साथ आपका सब कुछ ठीक है। तो मैं बोल सकती हूँ कि हाँ, मतलब क्या बोलूँ, हाँ सब कुछ अच्छा है। मतलब ये है कि देखो, अगर वो बदलना चाह रहे हैं या हम तो देखो पहले से ही चाहते हैं कि सब फैमिली एक होके रहे। हमारे एक होता ना, कहते हैं वो एक कहावत ही है ना कि परिवार ही होता है जो एक दूसरे के काम आता है हर बुरे अच्छे वक्त में। तो मैं हमेशा उस परिवार की नीड मुझे हमेशा रहेगी और है, आज भी है। क्योंकि देखो क्या है, मैं एक जॉइंट फैमिली से आई हुई हूँ, तो मुझे ना फैमिली का पता है कि फैमिली क्या होती और फैमिली का सपोर्ट कैसा होता है और मुझे कैसा सपोर्ट चाहिए उनसे। मुझे वही है कि अब सब कुछ अच्छा हो रहा है और वो हमसे प्यार से बात करते हैं तो हम उनसे प्यार करते हैं। वो जितना हमें इज्जत देते हैं हम उनको इज्जत देते हैं। और मैं हमेशा यही चाहती हूँ कि अगर अब भी चीज़ें अच्छी हो जाएं तो हो जाएं, क्योंकि परिवार की नीड सबको होती है, ज़रूरत सबको होती है। एक होता ना कि एक एज के बाद ना लोगों को अपने आप समझ में आने लगता है। अभी उनका भी बुढ़ापा आ गया तो शायद उनको समझ में आ रहा होगा कि नहीं, लड़का बहू बच्चे सब कुछ। अब तो वो बहुत प्यार से बात करती हैं, इवन डेली ही कॉल आता है उनका, डेली ही हमारी बात होती है और काफ़ी बात होती है, पूछती रहती हैं कैसे हो, बच्चे कैसे हैं, सब कुछ। तो बहुत अच्छा लगता है कि चलो आपको चिंता है, हमारी फिक्र है। और तब मुझे बहुत ही बुरा लगता था जब वो इंदौर आके और चली जाती थी और एक भी बार मिलने नहीं आती थी। तो
लगता था कि आप हमें अपना नहीं मानते हो, तभी तो आपको ये है कि हम बुलाएंगे या फिर हम बहुत लेने तो आपको जाएंगे तभी आप आओगी। बाकी जैसे बच्चे हैं तो उनकी चलो ठीक है शादी नहीं हुई तो आप आखिर उनके पास तो बिना बुलाए जा रहे हो ना, तो क्या शादी हो गई तो उसके बाद बुला के ही आएंगे। और हम भी ऐसा अगर करें तो कैसा लगेगा वो वाला सीन। लेकिन अब जब चीज़ें सब कुछ अच्छी हो रही हैं तो मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर अच्छा है तो मैं अच्छा ही दिखाऊंगी, बुरा है तो मैं बुरा ही दिखाऊंगी। और कई बार कवर अप करते करते ना मैं थक जाती थी। तो अभी ये है कि अगर उनकी तरफ से कुछ एफर्ट्स होते तो वो आप लोगों को भी दिखते हैं, और अगर नहीं हो रहे हैं तो आप लोगों की ये कमेंट्स तो एटलीस्ट नहीं होते हैं कि वो क्यों नहीं है। सो चलिए आज के ब्लॉग की यहीं पे एंड करेंगे और हम मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय। और नेक्स्ट ब्लॉग बहुत धमाकेदार होने